हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार एसआई एग्ज़ाम है, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार पुलिस है। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? ए कबीरदास, बी रामानंद, सी रविदास और डी सूरदास। तो मीराबाई एक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की संत है और ये रविदास, इनको रैदास भी कहा जाता है, ये रविदास की शिष्या थी। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने जिले नक्सल प्रभावित है? ए है 10, बी में है 8, सी है 12 और डी है 14। तो बिहार में 10 जिले नक्सल प्रभावित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है और ये गृह मंत्रालय तय करता है, गृह विभाग की। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी सोन नदी और डी पुनपुन नदी। तो त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से निकली है, यानी ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ए है 445 किलोमीटर, बी है 500 किलोमीटर, सी है 545 किलोमीटर और डी है 635 किलोमीटर। तो बिहार में गंगा की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। ऑप्शन जो ए है ये राइट है। और इस तरह टोटल गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदी मिल के गंगा हो जाती है देवप्रयाग में। और गंगा समतल में प्रवेश करती है हरिद्वार में, उसके पहले पहाड़ पर ही ये बहती है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने महाजनपद थे? आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें बिहार में कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 6। तो बिहार में कुल 3 महाजनपद अवस्थित थे उस समय, यानी ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। और ये 3 थे, पहला मगध है जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, दूसरा बज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली थी, और तीसरा अंग है जिसकी राजधानी चंपा थी। ये 3 महाजनपद थे। और ये भी पूछा जाता है महाजनपद से क्वेश्चन, इसकी राजधानी से भी पूछा जाता है, जैसे ये तीनों की राजधानी बता दी है। उसी तरह एक पूछा जाता है कि गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो 10 महाजनपद थे गंगा घाटी में। फिर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत में अस्मक था जिसकी राजधानी पोटन या पाटनी थी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी बांध किस नदी पर है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी बागमती नदी और डी पुनपुन नदी। तो इंद्रपुरी बांध है ये सोन नदी पर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 24 अक्टूबर 1950, सी है 24 अक्टूबर 1920 और सी है डी है 24 अक्टूबर 1920। वो एक ही लिखा गया है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का कोई भयंकर युद्ध न हो। हालांकि वो राष्ट्र संघ असफल रहा, और उसी तरह ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर जो ग्लैंड है
किसे कहते हैं? ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पीयूष ग्रंथि। और इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 8 मार्च, बी है 12 अक्टूबर, सी है 11 जुलाई और डी है 14 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर 14 नवंबर को एक तो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का ये जन्मदिन है, बाल दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। और एक 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ये खरोष्टी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी मोडी लिपि और डी नागरी लिपि। तो सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ये लिपि का निकली थी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी सहयोग आंदोलन से, सी भारत छोड़ो आंदोलन से और डी रॉलेट एक्ट से। तो गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और एस राजपूताना जहाज से गए थे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने और डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनको महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। गांधी की बहुत सारी उपाधि है। अर्धनग्न फकीर भी पूछा जाता है कि कहीं कहीं उसको थी। कुली बैरिस्टर भी गांधी को कहा गया है। बापू भी गांधी को कहा गया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहा था। बहुत सारी गांधी की उपाधि है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी इलाहाबाद और डी लखनऊ। तो ये गोरखपुर जिले में है चौरी चौरा। और ये चर्चा में आया था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में ये यहाँ 5 फरवरी 1920 को ये घटना हुई थी। भगवान अहिर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने थाना में ही आग लगा दिया था, जिससे बहुत पुलिस वाले की जल की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था। इसी के कारण ये चौरी चौरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो आयोजन हुआ था, ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी लखनऊ, सी मद्रास और डी पटना। तो ये लखनऊ में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड लिटन। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। एक बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। और ये भी पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 8, बी में है 10, सी है 12 और डी है 9। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, और वर्तमान में 12 है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग धैर्य वाला प्रकाश है? ए लाल, बी बैगनी, सी नीला और डी पीला। तो सबसे कम तरंग धैर्य वाला है वो बैगनी है, ऑप्शन बी। और सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य वाला वो लाल होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, सामान्य किस्म का कोयला है? ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। तो सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस को कहते हैं, और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया कोयला वो पीट होता है। कोयला का जो क्वालिटी होता है वो कार्बन की मात्रा से तय किया जाता है। जिसमें जितना कार्बन की मात्रा अधिक रहेगी वो उतना ही उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है वो बिटुमिनस है भारत में। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या भाग है? तो ए है पुष्प, बी है पत्ती, सी है तना और डी है जड़। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुष्प होता है। किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 में हुई थी ये कालाशोक के समय में हुई थी, बी ऑप्शन है। और ये वैशाली में हुआ था। 4 बौद्ध संगति हुई थी और चारों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 बौद्ध संगति से। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में, वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। शासक था अजातशत्रु और ये हुआ था राजगृह में। दूसरा हुआ था 383 में और वैशाली में हुआ था, उस समय शासक थे कालाशोक। तीसरा हुआ था 250 से 51 में पाटलिपुत्र में हुआ था और शासक थे अशोक। और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी यानी 95 एडी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ और शासक थे कनिष्क थे। ये चारों शासक का क्रम भी है। मध्यकाल में डाक व्यवस्था की जानकारी देता है। और ए है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, और बी है इब्न बतूता, सी है अमीर खुसरो और डी है फरिश्ता। तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता है यह डाक व्यवस्था की जानकारी देता है और ख़ास करके एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है ये पुस्तक जो लिखता है उसको रेहला कहा जाता है। रेहला ये पुस्तक लिखता है। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी है और इसको दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त करता है। और काजी नियुक्त करता है और प्रति वर्ष इसको 5000 दिनार इसका वेतन है। प्रति वर्ष 5000 दिनार इसको वेतन देता है। बाद में वो इसको चीन भेजता है दूत के रूप में, और वहीं से ये चीन नहीं जाके फिर अपने देश मोरक्को भाग जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये किस वंश से है, तो ये पर्यटक वंश ही इसका मतलब इसके खानदान में क्यों लोग यात्रा ही करते हैं। और इसका जो ये थी है उसे मध्यकाल में डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। काफ़ी कई बार रेहला इसका जो पुस्तक है पूछा गया है, ये पूछा गया है बहुत बार कि वो कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का था। और कभी कभी ऑप्शन में देखते हैं कि मोरक्को नहीं देखे सीधे अफ्रीका लिख देता है, तो अफ्रीका में ही है मोरक्को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जापान का विशालतम द्वीप कौन है? ए हैकोडो, बी शिकोकू, सी है होदोरी और डी है होन्शु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होन्शु। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ए गर्मियों में, बी बसंत ऋतु में, सी शीत ऋतु में यानी जाड़ा में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मोना लोवा, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो ए अलास्का, बी हवाई का है, सी इटली का है और डी जापान का है। तो हवाई द्वीप में है मोना लोवा, मैंने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर है। ये ज्वालामुखी से भी एक कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर का है, ये भी कई बार वो सबसे ऊंचा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी ग्वालियर में और डी जयपुर में। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये भी पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, जैसे बीरबल का मूल नाम महेश दास था, ये पूछे जाते हैं। और इनको तानसेन को अकबर ने कंठभरण विलास ये उपाधि दिया था, ये तानसेन के नवरत्नों में से एक थे। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट कोई वीडियो में मिलते हैं, कोई टॉपिक पर बात करेंगे या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।